बारिश गिरी और मेरे कानों में बस इतना सा कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो इन साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपने घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया गया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे पिताजी आज तक प्रस्तुत करते आए हैं, सेक्टर वाइज डिवाइड कर उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके सामने इस एपिसोड को प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको वही फॉर्मेट मिल सके जिसको आप इतने समय से पसंद करते आए हैं और उसको अप्रिशिएट करते आए हैं। इस सेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम की, इन्वेस्टमेंट्स की और एक्सपेंसेस की। मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 आर्थिक उतार चढ़ाव की एक ऐसी कहानी लेकर के आने वाला है जहां एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरी तरफ से बह जाएगा। यानी कि आपके हाथों में पैसा टिकने की स्थिति इस समय में थोड़ी मुश्किल रहेगी। महीने की शुरुआत किसी धमाकेदार सेल की तरह होगी। शुरुआती 12 दिन जो हैं, 11वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र थे। यह शक्तिशाली जमावड़ा कई स्तोत्र से लाभ आपको प्रदान कर रहा था। व्यापारियों को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे और पुराने अटके हुए पेमेंट्स आपके लिए फिर से यहां पे आ चुके थे। यह स्थिति मजबूती प्रदान कर रही थी। पर जैसे जैसे महीना आगे बढ़ा है, यानी कि 3 तारीख को बुध, उसके बाद में 6 तारीख को शुक्र और 12 तारीख को सूर्य, ये सभी द्वादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब इस समय में यहां पर परेशानी यह है कि अब जो चेंज आया है, यह कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्चों की तरफ खींचने का काम करेगा। पहले से मौजूद राहु जो हैं, ये गैजेट्स की खराबी है, कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, ट्रैवल प्लान्स हैं, इसमें बहुत भारी खर्च करवाने का काम करेगा। राहत की बात यहां पर बस यह है कि वक्री गुरु की दृष्टि एक फिल्टर का काम करेगी। बड़े नुकसान से बचा करके आध्यात्मिक कार्यों में या लंबी अवधि के निवेश की ओर आपको मोटिवेट कर देगी, धक्का देगी। अब महीने का सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो होगा, ये तब उत्पन्न होगा जब मंगल राहु के साथ में युति कर अंगारक दोष उत्पन्न करेंगे 23 फरवरी के बाद से। यहां पर परेशानी यह है कि खर्चों का सैलाब आने वाला है। जल्दबाजी में फैसले लेंगे और सेविंग्स को ये इंपैक्ट कर बैठेंगे। ऐसे समय में लग्न में बैठे शनिदेव, इनकी सलाह का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन रहिएगा, समझदारी से काम कीजिएगा। पर शनि की दृष्टि से लाभ में थोड़ी देरी संभव होगी। ऐसे में कंटिन्यूटी बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। धैर्य के साथ में काम कीजिए, लगातार करते रहिए और ये आपको स्टेबिलिटी देगा, सक्सेस दे बैठेगा। अब बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो मीन राशि वालों के लिए इस महीने निवेश के मामले में स्थिति समुद्र की लहरों जैसी अस्थिर है। कुंडली के 11वें भाव में ग्रहों का गोचर जो है, ये 12वें भाव में राहु के साथ में मौजूदगी पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव का संकेत देती है। शुरुआती 12 दिन है, बुध और शुक्र की अनुकूलता ये शेयर बाजार या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको मुनाफा दे रही थी, पर यहां पे लालच भी दे रही थी। लग्न में बैठे शनि हैं, ये किसी भी इस समय में क्विक मनी वाली स्कीम से आपको बचने की राय देते हैं। ये दिमाग में बात बार बार डालते हैं आपकी। पर पैतृक संपत्ति है, इंश्योरेंस से जुड़े कोई भी काम है, इसमें आपको लाभ मिल जाएगा। अब ऐसे समय में कानूनी पेचीदगी जो है, कॉम्प्लिकेशंस है, इससे आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है। 12 फरवरी के बाद में सूर्य और फिर मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह निवेश का जो माहौल है पूरी तरह से बदल देंगे। मंगल और राहु की युति यह अंगारक दोष उत्पन्न करती है, बहुत ज्यादा इस समय में रिस्क उत्पन्न कर देंगे। राहु ऐसे भ्रम पैदा करता है, ऐसे निवेश की तरफ आपको मोटिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है जहां पर आप फंस सकते हैं। जो कागज आपको बहुत आकर्षक लग रहे थे, असल में उनके पीछे मनी ट्रैप छुपा है, तो इसके लिए सावधान रहना है।
इस महीने में कोई भी काम जो आप करते हैं, चाहे सट्टेबाजी का काम है, क्रिप्टो करेंसी का काम है, शेयर बाजार का काम है, स्पेकुलेशन का काम है, जहां पे भी पैसा लगाने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च करके लगाइएगा, वरना नुकसान मिलना तय है। अब जमीन है या मकान खरीदना अगर आप चाह रहे हैं, तो ऐसे में चेन डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनकी जांच बहुत सीरियसली कीजिएगा। एक की जगह 2 लोगों से करवा लीजिएगा, 2 लॉयर को दिखा दीजिएगा, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखवा दीजिएगा, तो जीत में रहेंगे। और महीने के अंत में शनि की दृष्टि आपके इन्वेस्टमेंट्स की गति को धीमा जरूर कर देगी, जिससे रिटर्न मिलने में देरी होगी। अब इस समय में विशेष तौर पर 23 तारीख के बाद की जो स्थिति है, वहां पर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेना, सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर देना सबसे बेहतरीन ऑप्शन उभर करके आएगा। 23 फरवरी के बाद में जिस तरह बड़ी जोखिम से आपको बचना है, वहीं मंगल राहु की युति जो है ये आर्थिक झटका देने का भी काम करती है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था कि हाई वॉल्यूम में लिया था, उसकी रेट बहुत ज्यादा गिर गई, तो इसमें पैनिक होकर के सेल करने का काम नहीं करना है। रुक जाइए, वापस स्टेबिलिटी इसको लेने दीजिए, उसके बाद में सेल करने के लिए आगे बढ़िएगा, वरना यहां पे सुरक्षा जो है ये पहले है, मुनाफा बाद में है। इसका ध्यान दीजिएगा। अपने फंड्स को एक जगह लगाने की बजाय सही तरीके से डाइवर्सिफाई कर दीजिए। ऐसी फील्ड्स चुनिए जो बहुत सिक्योर है और लॉन्ग टर्म फायदा गारंटीड देती आई है। इस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो जीत में रहेंगे। अब मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में पारिवारिक जीवन जो है ये जिम्मेदारी का है, ये स्पिरिचुअलिटी का है। मानसिक मोर्चे पर उथल पुथल भी ज्यादा है, इर्द गिर्द इसके आप घूमते रहेंगे। चौथे भाव में वक्री गुरु की मौजूदगी ये पॉजिटिविटी और आपसी समझ बढ़ाती है। पुराने विवादों को सुलझाने के लिए, रिश्तेदारों से दोबारा जुड़ने के लिए मौका प्रदान करती है। पर चौथे भाव पर राहु की भी दृष्टि है। सुख भाव पर दृष्टि होना इस कारण से मन में एक अनजाना डिससैटिस्फैक्शन पैदा करती है, एक अलगाव भी पैदा करती है। घर की सुख सुविधाओं पर अचानक से खर्च बढ़ जाते हैं, ऐसे खर्च जो करना नहीं चाहते पर प्रेशर में आके कर रहे हैं, तो यह स्थिति देखने को मिलेगी। और रिश्ते के मोर्चे पर आपके फर्स्ट हाउस में राशि भाव में शनि बैठे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी निरस्ता या कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का दबाव आप देखते ही रहेंगे। ऐसे समय में बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे, संबंधों में खिंचाव पैदा होगा। व्यवहार में इस समय में थोड़ा पेशेंस और केयर बनाए रखिएगा। अब केयर भी कैसे? एक होती है जो पिताजी केयर करते हैं, डांटते हैं पर पीठ पीछे आपके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, और दूसरी तरफ माताजी का प्रेम है जो मुंह पे भी बड़ा प्रेम दिखाती है और पीठ पीछे तो ममता की मूर्त है ही। तो यही इस समय में आपको अपने जीवन साथी के लिए साथ में भी करना होगा कि सामने भी प्रेम दिखाते रहिए। वो जो स्ट्रिक्ट लव है वो यहां पे काम नहीं आएगा। अब ऐसे समय में छोटे भाई बहन हैं, इनके प्रति भी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। महीने के मध्य में ग्रहों की स्थिति के कारण घर की शांति के लिए कुछ समय आपको अकेले बिताना ज्यादा पसंद आ सकता है। सभी से कट करके कुछ अलग बैठ करके सोचना कि क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है और मैं क्या कर सकता हूं, यह स्थिति है। 23 फरवरी के बाद में समय आपसे धैर्य की मांग करता है। असली परीक्षा पेशेंस की यह 23 फरवरी के बाद में है। यहां पर आपकी वाणी में गुस्सा भी है, स्वभाव में कड़वाहट भी है और परिवार के सदस्यों के साथ में बहस सबसे ज्यादा है। इस समय में नेगेटिव इंपैक्ट आप कहें ये कलेश का या बहस का आपकी नींद पर है, आपके मानसिक सुकून पर है। पर गुरु की शुभ दृष्टि जो है ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम करेगी कि समस्याओं को विकराल रूप लेने से रोक देंगी। इस दौरान घर का माहौल शांत बनाए रखने के लिए एक ही काम है, ईगो को सैक्रिफाइस कर दो। ये अहम जो है, बस मैंने कह दिया, मैं करता हूं, मैं ये चाहता हूं, इन चीजों को छोड़ दीजिए। घर में बड़े हैं छोटे हैं, जिसने जो कहा वो अच्छा कहा, उसको सोच करके ज्यादा अपने आप को परेशान मत करना। इतना सा मूल मंत्र है, ध्यान रखोगे जीत में रहोगे। फिर बात होती है मीन राशि के स्टूडेंट्स की। फरवरी का महीना विशेष तौर पर जो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी ट्रैवल करने वाले हैं तो बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगी। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि ये बहुत जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं इसको समझने का आपको साहस देती है, बुद्धि देती है, ऊर्जा देती है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन समय बना देती है। वहीं चौथे भाव में वक्री गुरु आपकी बुनियादी नींव को मजबूत करना और पुरानी पढ़ाई को दोहराने में मदद करती है।
जो रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, हिस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो यह समय किसी बड़े रिसर्च को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। जो डीले आप देख रहे थे, वहां पे मेंटर्स का सपोर्ट मिलने से आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और महीने के मध्य में बुध और शुक्र का द्वादश भाव में जाना, यह कंसंट्रेशन को कम करने का काम करेगा, चुनौती पैदा करेगा, जिससे मन में पढ़ाई में भटकाव ज्यादा होगा। पढ़ाई छोड़ करके एंटरटेनमेंट करते हैं, दोस्तों के साथ में घूमते हैं, या तो फिर बीच बीच में मन में यह आना कि रिलेशनशिप में आना चाहिए था, मुझे ये बड़े पसंद है, इनको जाकर के प्रपोज कर दूं, तो इन चीजों में आप अपने आप को अटका हुआ ज्यादा महसूस करेंगे। पर जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप इस समय में मिल सकती है। 12वें भाव का राहु विदेशी संस्थानों में शुभ समाचार दिलवाने का काम करता है। और लग्न भाव में, राशि भाव में शनि जो है, ये लगातार एक ही बात याद दिलाते हैं, पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्डवर्क। इन तीन को अगर आप हाथ थामे रखोगे तो सफलता आपको मिलेगी जरूर। अब 23 फरवरी के बाद में मंगल और राहु का अंगारक दोष जो है, यह परीक्षा का दबाव और मानसिक तनाव बढ़ाएगा। मंगल के 6th हाउस पर दृष्टि, यह कॉम्पिटिटर से आपको आगे निकलने की शक्ति प्रदान करेगी। कंपटीशन जो है बाल बांका नहीं कर सकता, पर नींद है, मानसिक शांति है, इस पर गहरा प्रभाव डालेगी। ऐसे समय में लक फैक्टर की बात अगर कही जाए तो गुरु की शुभ दृष्टि के कारण किसी ना किसी एजुकेशन से रिलेटेड मेंटर का इस समय में एडवाइस या फिर उनकी इस समय में जो रोड मैप वो आपको देते हैं, वो आपकी उलझनों को सुलझाने का काम कर देंगे। ये महीने सफलता पाना अगर आप चाहते हैं तो केवल एक ही चीज का ध्यान रखें, मेंटली अपने आप को फिट रखना है, पढ़ाई के बीच सही तालमेल बिठाना है। तो यहां पर ब्रेक और स्टडी, इन दोनों के बीच में जो आपको बैलेंस बनाना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात होती है संतान सुख की। तो मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में ये इमोशंस और डिसिप्लिन दोनों के बीच में बच्चों के लिए संतुलन लेकर के आने का है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है, ये बच्चों में गजब की ऊर्जा देती है, साहस बढ़ती है। पर खेल कूद है या फिर और कोई ऐसी एक्टिविटी है जहां पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको रिजल्ट मिलता है, तो वहां पर बच्चे अपना कमाल दिखाएंगे, आपकी छाती चौड़ी कर देंगे। यह कहा जाए कि गौरवान्वित करने वाली स्थिति होगी। पर यही प्रभाव जो है, यह थोड़ा जिद्दी भी बनाने का काम करेंगी। चतुर्थ भाव के वक्री गुरु जो है, यह सुनिश्चित एक बात को करते हैं कि बच्चे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए सही संस्कारों को अपनाएंगे। और महीने के मिड पार्ट में ग्रहों का 12वें भाव में जाना, यह बच्चों की शिक्षा या उनके भविष्य पर बड़े खर्चों के संकेत भी देता है। विशेष तौर पे बच्चे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं जहां पर फीस बहुत ज्यादा है, तो उसके अरेंजमेंट में आपको इस समय में बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब यहीं जो व्यक्ति कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की योजना है, तो आपको गुरु और शनि की स्थिति काफी पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाली है। बस इस समय में यह ध्यान दीजिएगा कि इस मेडिकल प्रोसीजर के साथ में अगर जाना चाहते हैं या नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ स्टाइल में आपको इस समय में मेजर चेंजेस लेकर के आने होंगे। यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने अंदर सुधार लाना है ताकि कंसीवमेंट नेचुरली कर पाएं। और अगर आप इस समय में आर्टिफिशियली कहें, मेडिकली कहें, अगर कंसीव करना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी जो मेडिकेशन है वो लेंदी रहेगी, एक्सपेंसिव रहेगी। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और 23 फरवरी के बाद में मंगल और राहु की युति, ये बच्चों के स्वभाव में विद्रोह लेकर के आने का काम करेगी। रिबेल करना, और विशेष तौर पे टीनेजर्स हैं तो मान करके चलिए कि इस समय में किस वजह से रिबेल कर रहे हैं उनको मालूम भी नहीं है, पर हर जगह अपनी एक ओपिनियन है और अपनी ओपिनियन को थोपना चाहते हैं। ये जिद्दीपन है, ये चिड़चिड़ापन है, ये आपको देखने को मिलेगा। शनि उन्हें मजबूर करेगा कि अपनी बात को सामने रख, पर यही गुरु की अमृत दृष्टि जो है, ये उनको ये भी सलाह देगी कि थोड़ा सोच समझ करके बात कर। तो वहां पर कुछ बैलेंस्ड है, ये आपको देखने को मिल सकता है, पर बैलेंस लंबे समय के लिए नहीं है। कुल मिलाकर के महीना उनकी उन्नति का आनंद आपको जरूर प्रदान करेगा, सही दिशा में उनको ढालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पर समय समय पर उनका जिद्दीपन है, उनका रूखा व्यवहार है, यह परेशानी का कारण भी बनेगा। अब मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 सेहत के मामले में सेंसिटिव है। लग्न में शनि की उपस्थिति है, यह भारीपन देती है, शरीर में जोड़ों का दर्द देती है, आलस के कारण आपको परेशान करती है, बीमारियों से रिकवरी धीमी करती है।
महीने की शुरुआत में मानसिक रूप से ऊर्जावान ज्यादा रहेंगे, लेकिन 12 फरवरी आते आते आपको यह देखने को मिल सकता है कि शारीरिक ऊर्जा में भी गिरावट है, नींद ना आने की शिकायत है, आंखों में तनाव है, जिसको हम कहते हैं बैग्स अंडर द आई, ये आपको देखने को मिल सकती है। महीने का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट जो है ये 23 फरवरी के बाद में ही है, जब मंगल राहु की युति होगी, और ये ऑलमोस्ट सभी राशियों के लिए प्रॉब्लमैटिक है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। मंगल और राहु का अंगारक दोष जो है ये स्वास्थ्य के लिहाज से यहां पे रेड अलर्ट देता है। इस दौरान हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड इंफेक्शन की समस्या है, अचानक चोट लग जाना, खासतौर पे ऐसी चोट जहां पर खून बहता है, और विशेष तौर पे ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि बाएं पैर से संबंधित कोई ऐसी चोट है, इसकी आशंका ज्यादा है। अब 6th हाउस में केतु की मौजूदगी जो है पेट की तकलीफें या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न करती है, तो बाहरी खान पान पर बहुत ज्यादा रेगुलेशन आपको रखना है। रात की बात बस यहां पर यह है कि चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति है, इनकी अमृत दृष्टि ये लाइफ सपोर्ट का काम करती है, आपको किसी भी बड़ी आपदा से यहां बचाने का काम करती है, पीछे खींच लेती है, लास्ट मोमेंट पर प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे में जो नेचुरल, जिसे हम चिकित्सा कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जिसे आप कहते हैं, इसकी और आपको इस समय में मोटिवेट करेगी कि इंस्टेड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आप आयुर्वेद की तरफ जाइए, जीवन शैली में सुधार कीजिए, इन चीजों में काम कीजिए, तो ये बेहतर है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको देती है। और इस कारण से स्वास्थ्य मंत्री यहां पर एक ही बनेगा, समय पर मिनी नींद और संतुलित खाना भोजन, ये आपको करना है। लग्न के शनि जो है ये पैदल चलने की और आपको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जिम जा जा करके बॉडी फुला लिए हैं पर पैर कमजोर हैं, परेशानी ये रह गई कि ऊपर से बड़े तानाशाह दिखते हैं पर नीचे ही नीचे जो नींव है ये कमजोर रह गई, तो इस समय में वॉकिंग की ओर आपको ज्यादा मोटिवेट करते नजर आएंगे कि अपनी दिनचर्या में अगर वॉकिंग डालिए, रनिंग डालिए, तो ये ओवरऑल फिटनेस को आपके बढ़ा देगी। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मीन राशि के लिए फरवरी 2026 में शत्रु पक्ष जो है ये चैलेंजिंग है। 6th हाउस में केतु की मौजूदगी है, गुप्त शत्रुओं को जन्म देती है, और ऐसे लोग जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर शुरुआती 22 दिन तक मंगल की दृष्टि आपको एक योद्धा की ऊर्जा प्रदान करती है, सेनापति बना देती है, कमांड करती है, और इस समय में विरोधी आपके सामने हिम्मत नहीं जुटा पाते। पर कानूनी विवाद अगर चल रहे हैं तो इस दौरान अपनी मजबूत दलीलों को पेश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। महीने का मिड पार्ट जो है यहां पे कंपटीशन आपको किसी पुरानी कमजोरी को ढूंढने का प्रयास कर सकती है, और लग्न में बैठे शनि है ये पेशेंस देते हैं। यहां पर राहु की उपस्थिति एक ही संकेत देती है, कार्यस्थल पर अपनी गुप्त योजनाओं को किसी और के साथ में न मत बांटना, बोल दिए तो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सोचे हैं, एक्शन लेना आपको बाद में, आपका जो कंपटीशन है वो पहले एक्शन लेकर के उस काम को रोकने का काम करेगा। केकड़ा बुद्धि जिसे कहते हैं वो यहां पर देखने को मिलेगी, और ऐसे समय में कोई करीबी व्यक्ति है यही आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचता नजर आ सकता है। सौभाग्य से वक्री गुरु जो है इनकी शुभ दृष्टि शत्रुओं की चालुओं को समय पर समझने की इस समय में आपको इंट्यूशन पावर भी देगी। यह कहा जा सकता है 6th सेंस आपको दे रही है, तो वहां पर अगर सही टाइम पे सही एक्शन लेंगे तो जीत में रह जाएंगे। अब 23 फरवरी के बाद में असली रोलर कोस्टर जो है वो शुरू होगा। यहां पर शत्रु हावी होने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से प्रयास करेंगे, आपके अंदर ऐसे इमोशंस को जगाने का प्रयास करेंगे कि आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। मंगल के 6th हाउस पर दृष्टि है, यह आपको भी उग्र बनाने का काम करेगी। गुस्से में आकर के कानूनी विरोधी कदम आप उठा बैठेंगे, मर्यादा में रहकर के काम करेंगे तो बेहतर है। और 6th हाउस के केतु जो हैं ये विरोधियों को भ्रमित कर देते हैं और अपनी ही चालों में फंस करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने पर विवश भी कर देते हैं। तो इसके लिए 23 के बाद में थोड़ा सेफ सिक्योर चलना होगा, ताकि अपने आप को सिक्योर कर सकें और जो साजिश आपके खिलाफ रच रहा है वो अपने आप ही उसमें फंस जाए। बस यहां पर एक ही बात का ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है। फिर बात होती है मीन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की, रोमांस की। यहां पे पेशेंस भी है और कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा डिसिप्लिन ये भी है। शनि जो बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि सीधी इनकी सप्तम भाव पर पड़ती है। ये यहां पर
बहुत ज्यादा सीरियस बना देते हैं। एक जो व्यक्ति बड़ी प्रेम पूर्वक बात करता है, चाहे पैसे से कुछ ना करता हो, अपनी अर्धांगिनी को कोई बड़ी ज्वेलरी ना दिलाता हो, पर बातों से प्रेम से पेट भर देता है, वो ज्यादा पसंद आता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति है जो जो कहा जाए, जैसी सुविधा कही जाए, सब कुछ दे सकता है, पर बस जब बात करता है तो बहुत सीरियस होकर के बात करता है। हर किसी की नजरों में क्या छुपा है वो समझता है, जीवन के पीछे छुपा जो सच है उसको वो जानता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में परेशानी, और यहां पर शनि आपको ऐसा ही बनाता है। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को समझने के लिए इस समय में ऐसी सिचुएशंस यहां प्रोवाइड करता है। पर यहां पर एक बेनिफिट जो है, ये 4th हाउस में वक्री गुरु है। पहली बात कही जाती है, शुभ ग्रहों का वक्री होना ये उन्हें अति शुभ बनाता है। और बृहस्पति के साथ में एक बात है, जहां बैठते हैं वहां का भला नहीं करते, जहां दृष्टि डालते हैं वहां का भला करते हैं। तो ऐसे में रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। विवाद जो है ये आपसी समझदारी से कैसे ना कैसे मिड पोजीशन लेकर के कॉम्प्रोमाइज करके आप संभाल लेंगे। अब महीने के बीच में शुक्र और बुध के 12वें भाव में जाने से यहां पे कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न होगा, मन में अकेलापन महसूस होगा। आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक ही काम करना है, क्वालिटी टाइम बिताना है, इंटीमेसी है, इसको बनाए रखना है। और जो जातक विवाह योग्य है उनके लिए शनि इस समय में धीमा हो, पर ऐसा रिश्ता लेकर के आ सकता है, ऐसा रिश्ता तय करवा सकता है जो मजबूत साबित होगा। जो पार्टनर आपके लिए जरूरी है, जो सही है, वो लेकर के आएंगे। अब शुक्र का ये गोचर जो है सुख सुविधाओं पर खर्च तो बढ़ाएगा, साथ ही रिश्तों में गहराई की कमी जो थी वो भी महसूस करवाने वाला है। और 23 फरवरी के बाद में सबसे ज्यादा आपको सेफ और सिक्योर होना है, क्योंकि व्यवहार में चिड़चिड़ापन है, यह 7वें आसमान पर है। बेवजह का शक पैदा होने वाला है, एक दूसरे से गुस्से में ही आकर के बात करते हैं, एक दूसरे पर भड़ास निकालने का काम करते हैं, यह स्थिति यहां पर उत्पन्न होगी। अब ऐसे समय में पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जाना या फिर साथ में कोई भी एक्टिविटी करना, चाहे आप योग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो ये साथ में ऐसी एक्टिविटी करना जहां पे इमोशनल बॉन्डिंग हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। ये सुखी वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। एक चुप रहे तो दूसरा जिसको जो कहना है वो कह दे। तो ऐसे में एक ही चीज है, एक चुप तो 100 सुख है। अब बात होती है लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, और विशेष तौर पर रोमांस की। यहां पर महीने की शुरुआती 22 दिन है, पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है, यह आपके अंदर प्रेम के प्रति साहस पैदा करती है। आप अपने दिल की बात कहने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। पर 5 फरवरी को जैसे ही शुक्र 12वें भाव में आए थे, तो वहां से रिश्तों में थोड़ी सीक्रेसी यहां पर आपको देखने को मिल गई थी। आप अपने संबंधों को दुनिया के सामने नजरों से छुपा करके रखना ज्यादा पसंद करते हैं। यह बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि मेरी खुशियों पर नजर जल्दी लग जाती है, तो मैं बताता ही नहीं हूं। मैं रिलेशनशिप में हूं, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कहीं फोटो पोस्ट नहीं करते, कहीं दूसरों के सामने नहीं जाते, घर परिवार को नहीं बोलते। तो यह यहां पर देखने को मिल सकता है। अब यहीं किसी विदेश में अगर आप रहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर भी आकर्षण पैदा हो सकता है जो ना ही आपकी जाति का हो, ना ही आपके समाज का हो। महीने के मध्य में ग्रहों की स्थिति पार्टनर के साथ में किसी एकांत स्थान पर यात्रा करने के लिए भी प्रेरित करेगी। 12वें भाव का राहु जो है मन में कुछ लीग से हट करके इच्छाएं आपको दे सकता है, पर वहां पर सावधान रहिएगा। ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी हो सकती है, और ऐसे में जैसे हम कहते हैं भ्रम का शिकार बना देती है, यह भी उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, चतुर्थ भाव में वक्री गुरु पुरानी मीठी यादों को ताजा करने का काम करते हैं, नई जान आपके रिश्ते में फूंकने का काम करते हैं। और वहीं शनि जो राशि भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा सीक्रेसी और कहीं ना कहीं सीरियस भी बनाते हैं। यहां पे ये कहा जा सकता है कि मैच्योरिटी के साथ में कैसे रिलेशनशिप को निभाना चाहिए है, ये इस समय में समझ आपको दे देंगे। पर ऐसे में मंगल और राहु का अंगारक दोष जो 23 फरवरी के बाद में उत्पन्न होगा, ये जुनूनियत आपको देगा, अधिकार जताने की भावना आपको देगा, शक इस समय में चरम पर लेकर के आ जाएगा। और मंगल की दृष्टि वाणी में कड़वाहट भी लेकर के आ सकती है। पार्टनर के साथ में विवाद अगर होता है तो मान करके चलिए कि ऐसा तूफान आप लेकर के आएंगे अपने शब्दों से कि सामने वाला रो पड़े। सौभाग्य से गुरु जो है इनकी अमृत दृष्टि, ये कुछ हद तक ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने के बावजूद वहां पर प्रेम बनाए रखेगी, रिश्ते को टूटने नहीं देगी। कुछ समय के लिए
चुप्पी हो सकती है, एक दूसरे से बात करना बंद हो सकते हैं, ब्लॉक कर दिया, अनलॉक कर दिया, यह स्थिति हो सकती है। पर इतना सा है कि यहां पर रिश्ता टूटेगा नहीं। अब छोटी सी अगर मेरी राय माने तो ये रहेगी, भरोसे को बनाए रखिएगा, अपनी पर्सनल बातों को पर्सनल रखिएगा, दूसरों के साथ में डिस्कस करेंगे, दो कानों तक अगर यह बात जाएगी तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। फिर बात होती है मीन राशि की ममतामयी गृहिणियों की। फरवरी महीना आपके लिए कैसा है? तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में यहां पे संतुलन बनाना है, अपनी पहचान के बीच में संतुलन बनाना है। चौथे भाव में वक्री गुरु हैं, ये उपस्थित वहां पर रह करके आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पुराने अटके कार्य को निपटाने का यहां पे हौसला देते हैं, रास्ता बनाते हैं। अब गुरु का ये जो प्रभाव है, बच्चे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बीच में एक मजबूत कड़ी के रूप में आपको यहां पे लेकर के आ जाते हैं। पर राशि भाव में शनि जो है, शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये यहां पर एक ही काम करती है, प्रेशर डाल देती है, कंधों पर बोझ डाल देती है, शारीरिक थकान कहें, पैरों में दर्द कहें, यह बढ़ा देती है और परफेक्शनिस्ट स्वभाव उत्पन्न करती है। यह यहां पे परेशानी का कारण इस वजह से बन जाता है कि घर की पूरी जिम्मेदारियां आप अपने कंधों पर लेकर के चल रही हैं। दूसरा कोई मदद कर दे तो उसके मदद करने के बावजूद उसको टोक देते हैं कि मेरे तरीके से नहीं है, यह परफेक्ट काम नहीं किया है। यहां पर यह स्थिति देखने को मिलेगी। पर जैसे ही 12वें भाव में ग्रहों का जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, एक चीज यहां पर है, मन में अकेलापन भी उत्पन्न करेगी, बजट को लेकर के चिंता भी उत्पन्न करेगी, फाइनेंशियल क्रंच भी लेकर के आएगी और अज्ञात भय जो है यह आपके मन में डीप रूटेड हो सकता है। ऐसे समय में इतना सा ध्यान रखिएगा कि किन चीजों की अहमियत है, जिनको पहले करना है वो करिए और अपने आप को इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दीजिए, अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपनी मेंटल वेलबींग को इंपॉर्टेंस दीजिए। ऐसे समय में भजन कीर्तन में मन लगाना विशेष तौर पर मानसिक शांति प्रदान करेगा। यह कहा जाए जादुई जिसे यहां पे प्रभाव है, यह आपको देखने को मिलेगा। फिर बात होती है मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में प्रोफेशनल लाइफ की। यहां पर ग्राफ जो है यह लगातार अपवर्ड ट्रेंडिंग है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्ड ट्रेंड जो है ये स्टार्ट में है, जो महीने की एंडिंग है वहां पर बहुत सेफ और सिक्योर होकर के चलना है। शुरुआती 12 दिन जो है ये 11वें भाव में ग्रहों की स्थिति जो है कैरियर के लिए शेप शिफ्टर का काम करेगी, पावर बूस्टर का काम करेगी। जैसे वैक्सीन के अंदर भी आपने देखा था बूस्टर डोज दिया जाता था, वही बूस्टर डोज का काम है। प्रमोशन भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा, बड़े प्रोजेक्ट भी मिलेंगे और ऐसे समय में लीडर बनने की कैपेबिलिटी आप में उजागर होगी। यही व्यापारी वर्ग जो है अपने क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा, मार्केट के अंदर अपनी साख को मजबूत करने का मौका मिलेगा। शनि आपको इस समय में डिसिप्लिन देंगे और जो अपने गोल्स हैं उसको बड़ा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हो सकता है कि जो आप सपने देखते हैं बड़े छोटे छोटे देखते हैं, पर आपकी काबिलियत जो है ये बहुत बड़ा प्राप्त करने की है। तो यहां पर वो जो काबिलियत है उससे मैचिंग आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। यहां पे शनि इस चीज को सही तरीके से अप्लाई करने का काम करेंगे। 12 फरवरी के बाद में ग्रहों का 12वें भाव में होना, विशेष तौर पे कौन कौन से ग्रह आ जाएंगे 12 भाव में? सबसे पहले राहु उपस्थित वहां पर ही है, बुध प्रवेश कर चुके 3 तारीख को, 6 तारीख के आसपास शुक्र और 12 तारीख के आसपास सूर्य। अब ये जो है विदेशी कंपनी या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो काम करते लोग हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बेनिफिशियल बन जाएगा, गोल्डन टाइम पीरियड जिसे आप कहेंगे। पर राहु की मौजूदगी जो है ये ऑफिस पॉलिटिक्स का, गुप्त शत्रुओं से इस तरफ भी आपको यहां पे चौकन्ना रहने के लिए, सजग रहने के लिए मोटिवेट करेगी। अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते चलिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को सीक्रेट रखिए, नीचे ही नीचे, ये कहा जाए ऊपरी स्तर पर जो है सबको काम और कंपोज दिखते हैं, अंदर जो तूफान है उसको अंदर रखना है और जो काम करना चाहते हैं चुप रह करके अलग से करना है। वक्री गुरु की दशम दृष्टि जो ये शुभ दृष्टि है, ये पुराने आपके क्लाइंट्स हैं, पुराने सोर्सेज हैं, पुराने एक्वेंटेंसेज हैं, उनके साथ में जोड़ने का काम करेंगी, जो बड़ा ब्रेक दिलवा सकती है। अब नौकरी बदलने का अगर आप विचार कर रहे थे तो फिलहाल हर कदम आपको सोच समझ करके उठाना है। इस समय में ये गलती मत करना कि मैं अपना रेजिग्नेशन अपनी जेब में लेकर के घूमता हूं। बॉस जो है वहां से निकाल करके साइन करके वापस दे सकते हैं।
तो इतना ध्यान रखना है कि ईगो के अंदर आकर के सामने वाले से लड़ना नहीं है। पर जो चैलेंजिंग पार्ट है, जहां पे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये संभलने की बात है, ये 23 फरवरी के बाद में है। यहां पर जल्दबाजी आपके अंदर देखने को मिलेगी, व्याकुलता आप में देखने को मिलेगी। जो अधिकारी हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ में उलझने के लिए विवश आपको कर देगी। बनी बनाई इमेज आपकी है, इसको नुकसान पहुंच सकता है। और किसी भी नई डील पर अगर साइन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार के लिए रुक जाइए। पेपर वर्क अपने पास में आ गया, कुछ समय मांगिए उनसे, कम से कम 3 तारीख तक के लिए, 3 मार्च तक के लिए इसको आगे टरकाते रहिएगा, बेहतर रहेगा। तब तक के अंदर जिनसे पूछना है सभी से पूछ करके उस डॉक्यूमेंट को जांच करवा करके फिर साइन करके दीजिएगा। यहां पे राहत की एक बात है, शनि जो है यहां पर फर्स्ट हाउस में विराजमान है, ये प्रगति जरूर देंगे, चाहे स्पीड धीरे कर दे, लेकिन जो इनकम का फ्लो है ये रोकेंगे नहीं। तो इसके लिए थोड़ा आपको रिलैक्सेशन इस समय मिल सकता है। तो ये तो हुआ मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। अब चाहे तो जन्म कुंडली के संदर्भ में आप इस राशिफल को देख सकते हैं और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, तो कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, वहां कैरियर के लिए आप फैसला लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फैसला लेना चाहते हैं, बिजनेस से संबंधित फैसला है, या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है जहां पर आप ज्योतिषीय सहायता के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर आपको कुंडली विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सब खेल है ग्रह नक्षत्रों का। जीवन में बड़े फैसले लेने से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, किस हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है, अच्छा करना और ना करना हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार घर बैठे टेलीफोन पर हमसे बात कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात कर सकते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना ये सोचे कि कोई तीसरा बीच में होगा जो मेरी बात को सुने। कंसल्टेशन के समय में सिर्फ आप फोन पे होंगे और मैं होऊंगा। अगर आप मेरे पिताजी से चूज करते हैं कि उनसे कंसल्टेशन कराना है, तो आप होंगे और वो होंगे, बीच में और कोई नहीं। तो ऐसे में खुल करके बात की जा सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करना है यहां पर दिए गए नंबर्स पर। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।